आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। कक्षा 10 के पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा, फिर उस सब में अंतर। आज हम पढ़ते हैं जो दर्पण बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता होगा। तो समतल दर्पण में एक खासियत ये है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु को जितना दूरी पर रखा जाता है उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। माना कि अगर वस्तु यहाँ पे हम रखते हैं तो प्रतिबिंब इतना ही दूर पर पीछे यहाँ बनेगा। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो आंसर होता है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अर्थात यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे रहेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। फिर एक इसमें करेंगे कि हल्का सा इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन, तो पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। तो अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो मेरा फोटो, मेरा प्रतिबिंब हूबहू आईना में दिखता है। आईना में मेरा फोटो हूबहू दिखता है, लेकिन खूब गौर से अगर इस चीज़ को देखें तो हमको लगता है कि मेरा दाहिना हाथ उसमें बायां हाथ दिख रहा है और बायां हाथ दाहिना हाथ दिख रहा है। अर्थात बायां वाला भाग दाएं चला जाता है और दाहिना वाला भाग बाएं चला जाता है। तो दर्पण के सामने अगर मेरा दायां है तो मेरा बायां भाग उसमें दिखता है। अर्थात पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि दायां वाला भाग बायां चल जाएगा, बायां वाला भाग दायां हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये पूछता है क्वेश्चन बार बार पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें, 4 को लिखें, 5 को लिखें। हम एक एक करके लिखेंगे और इसको बिल्कुल हम लोग समझ लेंगे आज कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक में है कि समतल दर्पण के अगर हम सामने खड़ा होंगे तो प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। एक एक सबको हम समझाएंगे। जो प्रतिबिंब है वो हमेशा समतल दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा है
प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है या पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा होता है। पांचवा है प्रतिबिंब आभासी होता है। छः में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। इस तरह बच्चों आज हम लोग पढ़े कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। एक बार फिर से हम करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं, समतल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो जितना दूरी पर वस्तु रहेगा इधर, प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर, तो जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। एक पार्श्व परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। सर पार्श्व परिवर्तन होता क्या है? तो देखने में तो हूबहू लगता है, लेकिन पार्श्व परिवर्तन में जो दाहिना वाला भाग है वो हमको बायां दिखता है और बायां वाला भाग हमको दाहिना दिखता है। क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को बतलाइए। तो पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। अर्थात हम लोग देखते हैं अगर आईना में, मिरर में, तो हम लोग आगे रहते हैं और पीछे से हमको देखते हुए कोई नजर आता है, मतलब मेरा अपना चेहरा नजर आता है। इसका मतलब है प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। दूसरा है कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा ये है कि जितना बड़ा वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। इसका मतलब यह है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। वही जो पार्श्व परिवर्तन बताए हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, लेकिन वह सीधा प्रतिबिंब खूब गौर से अगर हम देखेंगे तो देखने के बाद हमको पार्श्विक रूप से उल्टा, अर्थात बायां का दायां और दायां का बायां दिखाई देगा। पांचवा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब में जो बनता है समतल दर्पण द्वारा वह आभासी होता है। आभासी होता है इसका मतलब है कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। छठा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। यही चीज आ गया कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ लिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध। फिर पढ़ लिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। ये पार्ट 5 था। आप सब इसको खूब बढ़िया से पढ़ें। अगर फ्रेश नहीं दिखाई दे तो जो हम बोलते हैं उसको लिखें। हम कोशिश करते हैं कि कैसे फ्रेश वीडियो बने और हम ऐसा बनाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें।